स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल की। ये राशिफल नक्षत्रों के आधार पे है और संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि वालों की। कहाँ से मिलेगा फायदा और कहाँ आपको सावधानी रखनी है, उपाय भी बताएंगे जो नक्षत्रों के आधार पे होंगे। तो शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले सिंह राशि, लियो राशि, मान सम्मान प्राप्त करने वाली राशि, शासन सत्ता की राशि। आपके इस सप्ताह पद और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि होगी। कई सारे कार्य बनेंगे आपके घर परिवार से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड और सरकारी कामकाज सभी कुछ बढ़ेंगे। कार्यों में आपकी गति आएगी। बस आपको क्या ध्यान रखना है, अपनी बुद्धि को भ्रमित न करना है। कुछ न कुछ आपको बड़ा करने का जो भी इच्छा थी, कुछ बड़ा करना चाह रहे थे, तो इस सप्ताह आप बहुत अच्छी प्लानिंग बनाएंगे और वो प्लानिंग आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप अवश्य इस समय प्लानिंग बनाएं। आप किसी भी कार्य को शुरू करने की सोच रहे थे तो इस सप्ताह तो आप शुरू न करें, परंतु आप प्लानिंग बनाएं, उससे आपको आगे का रास्ता मिलेगा। यात्रा का योग बना हुआ है। यात्रा आपके लिए भाग्य को बढ़ाने वाली होगी और यात्रा से लाभ भी होएगा। सप्ताह के अंतिम भाग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि यात्रा का योग है। तो अगर आप जलीय यात्रा करते हैं या जलीय स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं तो आप पानी से दूरी बना के रखें। पानी से भय की संभावना है आपको। नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा चलेगा। ये सारे ही दिन नौकरी वालों के लिए अच्छा है। और कैरियर और बिजनेस की बात करें तो बिजनेस ट्रिप हो सकती है। इस बिजनेस ट्रिप से आपको लाभ होएगा। कुछ न कुछ नया ऑर्डर मिलेगा। कोई बड़ी डील भी आपकी साइन हो सकती है। कार्य और व्यापार और व्यवसाय दोनों में वृद्धि का योग बना हुआ है। आप पुरुषार्थ करें, मेहनत का पूरा फल आपको मिलने वाला है। भाग्य का साथ भी है और भाग्य भरोसे आप कोई काम करना चाहते थे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप स्टार्ट कर सकते हैं। भूमि भवन के योग बने हुए हैं। भूमि खरीदने की और या पृथक संपत्ति के बंटवारे की बात चल रही है तो उसे आप अंजाम दें, क्योंकि छोटे भाई बहनों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम इस सप्ताह सॉल्व हो जाएगी। समय पक्ष का है, इस समय का लाभ उठाएं। प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है तो आप करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा ये समय चल रहा है। पूर्व का किया गया इन्वेस्टमेंट से भी लाभ होएगा और वर्तमान में किए गए इन्वेस्टमेंट से भी लाभ होएगा। अब हम रिश्तों की बात कर लें तो रिश्तों के अंदर लव एंड रिलेशनशिप वालों के लिए मध्यम समय है और वैवाहिक जीवन वालों के लिए देखें तो वैसे तो सब कुछ सही चलेगा, परंतु आप अगर प्रेम के अंदर हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ी सी कटुता आ सकती है। प्रॉपर्टी को लेकर के, धन को लेकर के वाद विवाद बना हुआ रह सकता है। सप्ताह के स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में ये है कि आपके राइट साइड में चोट चपेट लगने का डर है। सप्ताह के मध्य में ही होगा और सप्ताह के मध्य के अंदर ही आपके थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकती है, यानी कि आपको कष्ट हो सकता है। पेट में भी आपको अगर प्रॉब्लम पहले से चल रही है, डायबिटीज़ के आप रोगी हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार समय है। उनके लिए कंपटीशन में सक्सेस दिलाने वाला समय है। लाभ होएगा आपको स्टडी के अंदर और सफलता प्राप्त करने के लिए आप जिन जिन साधनों का प्रयोग करना चाहते थे, जो भी आपके पास साधन अवेलेबल नहीं थे, तो वो सभी साधन, वो सभी सुविधाएं आपको इस समय प्राप्त होने वाली है। अब हम बात करते हैं उपाय की। तो मेष राशि में स्टार्टिंग में चंद्रमा चलेंगे। 1 तारीख को चलेंगे भरणी नक्षत्र में। ये शुक्र का नक्षत्र है। तो जिन भी व्यक्तियों का जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है और सिंह राशि है तो शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा चल रहे हैं और आपका भी नक्षत्र शुक्र है तो विपरीत से आपको सम्मान मिलेगा। विपरीत के साथ रिश्ते अच्छे चलेंगे। आपको लक्ष्मी चालीसा का जाप या लक्ष्मी के मंत्रों का जाप अवश्य ही करना चाहिए। अपने आप को सजा संवार के रखें, सेंट लगा के चलें। विपरीत से आपको कुछ न कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है और आपको सरप्राइज भी मिल सकता है। 2 तारीख की बात करें तो कृतिका नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है। इस दिन एकादशी है। इस दिन प्रातः उठते सूर्य उदय के साथ ही आप सूर्य नमस्कार करें। चावल का सेवन करने से बचें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होगी और धन लाभ की स्थितियां निर्मित होगी। 3 तारीख का दिन बहुत ही बढ़िया है, जिस दिन चंद्रमा अपने पसंदीदा नक्षत्र रोहिणी में विचरण करेगा। जब भी चंद्रमा रोहिणी में आता है बहुत अधिक खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। तो आप भी इस समय प्रसन्न रहने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं। धन लाभ की स्थितियां आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। 4 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र है और महाशिवरात्रि भी है। शिव जी की पूजा करते हुए चलिए। 3 तारीख को चंद्रमा चल रहे हैं रोहिणी नक्षत्र में, तो इस दिन आप कृष्ण आराधना अवश्य करें। और 4 तारीख को हनुमान आराधना या हनुमान चालीसा का जाप भगवान शिव के मंदिर में करें, इससे आपको फायदा होगा। देखिए, नक्षत्रों के हिसाब से आप उपाय अवश्य किया कीजिए, क्योंकि जब भी हम किसी के गेस्ट बन के जाते हैं तो हम उस गेस्ट
जिसके घर जा रहे हैं उस गृह स्वामी को प्रणाम करते हैं, ना कि आस पड़ोसियों को। इसीलिए जिस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो तो उस नक्षत्र देवता को प्रणाम करें। 5 तारीख को आद्रा नक्षत्र है जो कि राहु का है और अमावस्या है। ये दिन थोड़ा सा सावधानी के साथ व्यतीत करने का है। मानसिक तनाव आपको रह सकता है। मन की बेचैनी पर नियंत्रण बना के रखें। साथ ही साथ भगवान गणेश की आराधना करें। इस दिन आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। 6 तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है। इस दिन गुप्त नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो गुरु के नक्षत्र के अंदर माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा की आराधना कीजिए। साथ ही साथ केले की पूजा कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। 7 तारीख को पुष्य नक्षत्र है, शनिवार है। इस दिन रवि पुष्य नक्षत्र भी है, बहुत ही श्रेष्ठ नक्षत्र है और सूर्य उदय से ही अगले दिन सूर्य उदय तक राजयोग भी बना हुआ है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो आप 7 तारीख का दिन यूज कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। तो ये था सिंह राशि वालों का राशिफल। बने रहिए चैनल पे। मेरा प्रयास अच्छा लगता तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक मजबूती देने वाला ये सप्ताह रहेगा। आपके आय में भी वृद्धि होगी। शत्रु जो भी आपके बनेंगे, क्योंकि इस सप्ताह शत्रु बनने का योग बना हुआ है, परंतु साथ ही साथ शत्रुओं के हारने का योग भी बना हुआ है, यानी कि बनेंगे और बिगड़ते और समाप्त होते रहेंगे आपके शत्रु। नौकरी और जॉब के अंदर पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मध्य भाग के अंदर, सप्ताह के मध्य के अंदर अचानक लाभ की स्थितियां निर्मित होगी, तो लाभ आपको अवश्य ही होगा। लाभ आपका बढ़ भी जाएगा, पूर्व से भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आपका पिछला सप्ताह से ही आप लाभ की स्थिति में हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। आपको जो भी कार्य आपने करे थे उनसे इस समय आपको लाभ होएगा। अच्छा है आपके लिए चंद्रमा, और 3 तारीख को विशेष रूप से आपके लिए बढ़िया दिन है। सप्ताह के स्टार्टिंग में आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी, परंतु वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी सप्ताह के मध्य के अंदर, इसलिए आप घबराएं नहीं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वास्थ्य में प्रॉब्लम रह सकती है। अभी स्वास्थ्य के आगे भी बात करूंगी मैं। धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, धन की स्थिति में सुधार हो रहा है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो वो आपको अच्छा रिटर्न इस समय देगा। व्यापार और व्यवसाय दोनों में ग्रोथ और उन्नति का समय चल रहा है। वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन की बात करें तो वहाँ पे शुभता बनी हुई है, कोई ना कोई शुभ समाचार प्राप्त होएगा। यात्रा भी हो सकती है। यात्रा जिस भी आप उद्देश्य से अपनी यात्रा करेंगे वो यात्रा आपकी सफल होगी और उसमें मंगल कार्य और शुभ कार्य होएगा। विवाह वालों की बात करें, लव एंड रिलेशनशिप के लिए, तो विवाह के लिए ये समय ठीक नहीं है। जो भी लोग रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनके विवाह में कुछ न कुछ उलझने आएगी। अविवाहितों को भी अपना विवाह इस समय फिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उलझन भरा समय है, इसलिए आपको विवाह की ओर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ इस समय आपका जो भी पार्टनर है उससे आपको तनाव हो सकता है। जिन लोगों के पार्टनर नहीं है, जो लोग सिंगल है, उनका अपने बेस्ट फ्रेंड से तनाव हो सकता है। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा झगड़े हो सकते हैं या आप ओवर रिएक्टिव हो जाएं, जिसके कारण परेशानी आ सकती है। स्वास्थ्य में सर्जरी का योग कुछ जातकों का बना हुआ है। जिन लोगों के शरीर में दर्द रहता है उनके सर्जरी का योग चल रहा है। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अब हम उपायों की चर्चा करते हैं नक्षत्रों के आधार पर। 1 तारीख को मेष राशि में चंद्रमा रहेंगे, भरणी नक्षत्र में, जो कि शुक्र का है। इस दिन आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हुए चलिए, लाभ होएगा। देखिए, नक्षत्रों के हिसाब से अवश्य उपाय कीजिए, क्योंकि जब भी हम किसी के मेहमान बन के जाते हैं तो गृह स्वामी को पहले प्रणाम करते हैं, बाद में पड़ोसियों को प्रणाम करते हैं। तो नक्षत्र को प्रणाम करने से उस दिन के नक्षत्र देवता प्रसन्न होते हैं, वो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। 2 तारीख को कृतिका नक्षत्र है, जो कि सूर्य का है। इस दिन सूर्य आराधना से दिन की शुरुआत कीजिए। एकादशी तिथि है, चावल का सेवन न करें। विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु चालीसा का जाप करें। 3 तारीख को रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा चलेंगे, जो कि चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है। ये दिन जो होता है, जब भी चंद्रमा रोहिणी में आए, कृष्ण आराधना अवश्य कीजिए, क्योंकि कृष्ण ने भी जन्म लिया था रोहिणी नक्षत्र के अंदर। 4 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र है, मास शिवरात्रि भी है। इस दिन आप अवश्य ही भगवान शिव के मंदिर में जाएं और वहीं बैठ के हनुमान चालीसा का जाप अवश्य करें, लाभ होगा। 5 तारीख को आद्रा नक्षत्र है, राहु का, बुद्धि भ्रमित हो सकती है। अमावस्या तिथि इस दिन बनी हुई है। इस दिन आपको क्या ध्यान रखना है, इस दिन आपको भगवान गणेश का ध्यान करके चलना, ताकि आपकी बुद्धि सही दिशा में कार्य करे। 6 तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र है, जो कि गुरु का है, और इसी दिन गुप्त नवरात्रि भी आरंभ हो रहे हैं। इस कारण से इस दिन आप माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती मंत्रों का जाप करें।
केले का पूजन करें या फिर विष्णु चालीसा का जाप करें, लाभ होएगा धन से रिलेटेड। 7 तारीख को सप्ताह का अंतिम दिन है, पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य नक्षत्र है। ये बहुत ही श्रेष्ठ समय है ये, क्योंकि इस दिन पूरे दिन राजयोग रहेगा जो अगले दिन सुबह तक चलेगा। तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो आप राजयोग का यूज़ कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए समय बड़ा ही भाग्यशाली चल रहा है। विवाह का प्रबल योग चल रहा है। विवाह की ओर आप बढ़ने के लिए इच्छुक हैं। जो भी लोग लव एंड रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो अपना काफ़ी अच्छा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहुत ही प्रबल रूप से आपका शादी का योग बना हुआ है। आप अपने परिवार वालों से बात कीजिए। प्रभावशाली लोगों का इस समय तुला राशि वालों का मिलना जुलना होएगा। घर उनके साथ मिलने जुलने मीटिंग करने से आपका भाग्योदय होएगा और आपके कार्यों में गति आएगी। यानी कि जॉब के हिसाब से जो लोग पहले से ही जॉब कर रहे हैं उनके लिए सही है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको जॉब का ऑफर आ सकता है, और जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनका भी योग बना हुआ है, क्योंकि जॉब स्विच बहुत से लोग कर सकते हैं, क्योंकि वर्क प्लेस पे वेडनेसडे और थर्सडे को परेशानी आ सकती है। ये नकारात्मक समय है। इस समय आपको करियर के हिसाब से, कार्य व्यवसाय के हिसाब से अपने वर्क प्लेस पे परेशानी आएगी। आसपास वाले लोगों से या बॉस से परेशानी आएगी। तो जल्दबाजी में नौकरी न छोड़ें। स्विच करना चाह रहे हैं तो सोच समझ के प्लानिंग बना के छोड़ें, ऐसे एकदम से न छोड़ें, क्योंकि नई जॉब का आपका योग बना हुआ है। इस समय पारिवारिक जीवन की बात करें तो बड़ों से विवाद हो सकता है। धन भी आपका यात्रा में खर्च होएगा, मंगल कार्यों में खर्च होएगा। समय आप अपने परिवार को शुभ कार्यों में खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार का साथ मिलेगा। प्रेतक संपत्ति प्राप्ति का भी प्रबल रूप से योग बना हुआ है। आप अपनी प्रेतक संपत्ति से रिलेटेड बातचीत स्टार्ट कीजिए, आपको आगे रास्ता मिलेगा और संपत्ति आपके नाम हो सकती है। ये भी एक प्रबल योग बना हुआ है। विवाह के साथ साथ संपत्ति प्राप्ति का भी योग तुला राशि वालों के लिए बना हुआ है। प्रेम विवाह हो सकता है इस समय बहुत सारे लोगों का, जो लोग लव एंड रिलेशनशिप में रह रहे हैं, परंतु प्रेम विवाह की ओर आप जाने से बचें। वैसे भी कुछ ही समय बचा है विवाह के लिए। उसके बाद 4 महीने के लिए विवाह कार्य रुक जाएंगे, क्योंकि 4 महीने के लिए जो देव सो रहे हैं, जो देव उठेंगे, देव उठने एकादशी को उससे विवाह होएगा। तो अभी से शिव जब से सावन का मास शुरू होएगा तो शिव जी कमान संभाल लेंगे सृष्टि की, विष्णु देव सो जाएंगे। तो विवाह के लिए वैसे भी कुछ ही समय बचा है, 8-10 दिन। तो विवाह को आप टाल के चलें, क्योंकि अभी आपने अगर विवाह फिक्स किया तो मतभेद हो सकते हैं, और वैचारिक मतभेद पार्टनर से आपके होंगे विवाह के हिसाब से समय अच्छा होते हुए भी। स्टूडेंट्स की बात करें तो आपको अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए, आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। नक्षत्रों के हिसाब से उपाय करें तो 1 तारीख को भरणी नक्षत्र है शुक्र का। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए साफ सुथरे रहें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, फायदा होगा। आपको सेंट वगैरह लगा के रखें, शुक्र अपने आप ही आकर्षित होएगा। 2 तारीख को कृतिका नक्षत्र है। सूर्य आराधना से अपना दिन की शुरुआत करें, क्योंकि नक्षत्र है सूर्य का। जिस भी दिन जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र देवता को ऐसे ही प्रणाम करना चाहिए, तभी हमारा दिन सार्थक होता है। क्योंकि हम जब किसी के मेहमान बन के जाते हैं तो हम गृह स्वामी को या वो जिसके घर पे जा रहे हैं उसको प्रणाम ना करें, आसपास वाले सारे मोहल्ले वालों से, कॉलोनी वालों से प्रणाम करें, तब हमको आवभगत उस घर में मिलती नहीं है। इसीलिए जिस दिन जो नक्षत्र हो उसको प्रणाम करना बेहद जरूरी है। 2 तारीख को एकादशी है, चावल का सेवन न करें, विष्णु पूजा करें। 3 तारीख को रोहिणी नक्षत्र है, चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है। भगवान कृष्ण की आराधना करें, क्योंकि कृष्ण ने भी 3 तारीख इसी रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। 4 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र है और महाशिवरात्रि भी है। भगवान शिव के मंदिर में जाके अवश्य ही हनुमान चालीसा का जाप करें अभिषेक करते हुए। 5 तारीख को आद्रा नक्षत्र है, जो कि राहु का है और अमावस्या तिथि भी है। बुद्धि को भ्रमित होने से बचाने के लिए भगवान गणेश की आराधना अवश्य करें। 6 तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र है, ये गुरु का है। गुप्त नवरात्रि भी इसी दिन आरंभ हो रहे हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर आरंभ करके ही आप अपने घर से निकलें। 7 तारीख को पुष्य नक्षत्र है, ये रवि पुष्य नक्षत्र है। बहुत ही शक्तिशाली नक्षत्र है और बहुत ही शक्तिशाली योग है। साथ ही साथ एक और शक्तिशाली योग चल रहा है, जो कि है राजयोग। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं आप इस दिन कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिए। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन के लिए। स्कॉर्पियन के लिए ये सप्ताह मिला जुला है। आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और फल आपको उसके तुलना में कम मिलेगा। 100% लगाएंगे तो 70% ही आपको रिजल्ट मिलेगा। मल्टीपल इनकम प्राप्ति के लिए जो भी आप प्रयास करेंगे वो सफल होंगे। इनकम कम होगी या ज़्यादा होगी ये आपके एफर्ट से कम ही होगी, आपकी आशाओं से कम होगी, परंतु आपका एक इनकम का सोर्स इस समय जनरेट हो सकता है।
कार्य व्यवसाय में आपको परेशानी अवश्य आएगी, परंतु परेशानियों के बाद ही कार्य की सिद्धि होगी। आपका प्रमोशन होने वाला था, वो प्रमोशन इस सप्ताह रुक सकता है। फाइल को आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए ठीक है। उसका यूज आप अपने कोई भी कार्य करने के लिए कर सकते हैं, अपने कैरियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, क्योंकि सप्ताह के मध्य में किए गए कार्यों का परिणाम आपको 100% मिलेगा। जो भी आप कार्य व्यवसाय में एफर्ट करेंगे उससे आपकी ग्रोथ होगी और भाग्य का आपको साथ मिलेगा। सप्ताह के मध्य में 3 और 4 को विशेष तारीख को विशेषकर प्रथम भाग में और अंतिम भाग में आपके लिए परेशानी है, क्योंकि प्रथम भाग में चंद्रमा रहेगा रोग ऋण शत्रु के घर में और अंतिम भाग में ये रहेगा अष्टम घर में, जो कि आयु का है और गुप्त का है। हालांकि अंतिम भाग में आपको अचानक धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित होगी। ससुराल से आपके संबंध बेहतर होंगे। प्रॉपर्टी को लेकर के घर में मतभेद अवश्य ही होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात चल रही है। हॉट आर्ग्यूमेंट हो सकता है, आप पति पत्नी में भी हो सकता है, भाइयों के साथ भी हो सकता है। जो भी आप कार्य करें उसको मौखिक न करके पेपर पे करें। ऑन पेपर पे हर चीज़ होगी तो आपको भविष्य में कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो प्रॉपर्टी में एक चीज़ आप ध्यान रखें, प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छा समय चल रहा है, परंतु प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये समय शुभ नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप बड़ा करना चाह रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के आप करें। सप्ताह के मध्य भाग में करें, ठीक रहेगा। विवाद और क्रोध आपको आ सकता है, विवाद से आपको बचना है, क्योंकि बातचीत जो आप करेंगे, कोई सी भी बातचीत करें, चाहे प्रॉपर्टी की करें, चाहे रिश्तों में किसी भी प्रकार की बातचीत करें, वर्क प्लेस पे कोई भी बातचीत करें, वो बातचीत बहसबाजी में न बदलें। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि आप में क्रोध की अधिकता रह सकती है। इस सप्ताह कर्ज लेने से बचें। हालांकि आपको कर्ज आसानी से मिलेगा, परंतु आप कर्ज न लें। किसी से शत्रुता भी मोल न लें, क्योंकि इस समय अगर आप किसी को शत्रु बनाएंगे तो वो आपके लिए ही नुकसानदायक स्थितियां निर्मित करेगा। मन को शांत रखें और बेचैनी को दूर रखें, यह इस सप्ताह का मूल मंत्र है। प्रेम संबंधों के लिए बात करें तो प्रेम संबंध अनुकूल तो रहेंगे, प्रेम विवाह की ओर आप जा भी सकते हैं, परंतु आप थोड़ा सा ठहरें। इस सप्ताह जो ग्रह गोचरों की स्थितियां हैं वो थोड़ी सी सकारात्मक नहीं है। कोई भी बड़ा निर्णय प्रेम संबंध में लेना चाह रहे हैं तो वो गलत आपका हो सकता है, क्योंकि आपके मन में थोड़ी सी बेचैनी है। आप लोग इतनी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं आपस में, जितने की एक रिश्ते को विवाह में बदलने के लिए जरूरी होती है। इस चीज़ को आप समझें। आज जो लोग वैवाहिक हैं उनके लिए वैवाहिक जीवन सुख में है, संतान सुख भी आपका अच्छा बना हुआ है। अब बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं और दांतों में बहुत से लोगों के प्रॉब्लम इस समय हो सकती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट या दांत में कीड़ा लगना, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर फूड पॉइजन की प्रॉब्लम हो। तो मुंह से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ किचन के अंदर रेंगने वाले जानवरों से आपको विशेष करके सावधान रहना चाहिए, जो रेंगते हैं और दीवारों पर चलते हैं। तो ये है। अब हम नक्षत्रों के हिसाब से उपाय की चर्चा कर लें, क्योंकि जब हम नक्षत्रों के हिसाब से उपाय की चर्चा करते हैं तो बहुत ही वो दिन को शानदार बनाता है। जैसे हम किसी के मेहमान बन के जाएं तो जिसके घर जा रहे हैं उसको नमस्ते करते हैं, उसके पड़ोसी को नमस्ते करने से कुछ नहीं होता है। तो 1 तारीख को भरणी नक्षत्र है, चंद्रमा है शुक्र के नक्षत्र में। अपने आप को साफ सुथरा रखें, सजा दजा के रखें, सेंट लगा के रखें, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। आपके धन की स्थितियाँ बहुत बेहतर होगी और विपरीत से आपको सम्मान प्राप्त होगा। 2 तारीख को कृतिका नक्षत्र है, सूर्य का है। इस दिन आप सूर्य आराधना से दिन की शुरुआत करें। एकादशी है, चावल का सेवन करने से बचें। विष्णु चालीसा का जाप करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 3 तारीख को चंद्रमा अपने प्रिय नक्षत्र रोहिणी में रहेगा। कृष्ण भगवान ने भी रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था और ये कृष्ण का नक्षत्र है। इस दिन आप अवश्य ही श्री कृष्ण की आराधना करें। 4 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र है, अमावस्या है। भगवान शिव के मंदिर में अवश्य जाएं, वहीं बैठ के, महाशिवरात्रि है, शिव के मंदिर में जाएं और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का जाप करते हुए अभिषेक करें। बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। 5 तारीख को बुद्धि भ्रमित हो सकती है, राहु का नक्षत्र है। भगवान गणेश की आराधना करते हुए चलें, क्योंकि अमावस्या भी है, राहु का नक्षत्र भी है, मन में बेचैनी आपके रह सकती है। 6 तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र है, गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। दुर्गा सप्तशती का जाप करें, आपको फायदा होगा। 7 तारीख को बहुत ही बढ़िया दिन है, शक्तिशाली नक्षत्र है, रवि पुष्य नक्षत्र, और एक और शक्तिशाली योग है जो कि है राजयोग। सूर्योदय से लग जाएगा, अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं आप तो सप्ताह के मध्य में करिए। 3 तारीख का दिन आपके लिए श्रेष्ठ है, उस समय आप कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। बने रहिए चैनल पे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो।